आज हम पहुंचे हैं आईएसओ के कॉर्पोरेट ऑफिस में और वहां पे आज हम मिलेंगे सतीश राठी जी से, जो कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो हम बात करते हैं सतीश राठी जी से कि जो आईएसओ है वो क्या है और आईएसओ को जो है बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और आईएसओ का जो समाज के अंदर योगदान है वो क्या रहा है। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है आईएसओ के इस कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि आईएसओ को एस्टैब्लिशमेंट करने की क्यों जरूरत हुई। जी सर। क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि पहले ही बहुत ज़्यादा छात्र संगठन है, उसके बाद भी एक नए छात्र संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। जी सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप भी पिछले इतिहास में जाके देखेंगे, चाहे एनएसयूआई हो, कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन है, चाहे एबीवीपी हो, बीजेपी समर्थित कांग्रेस है, चाहे एसएफआई हो, कॉमरेडों से समर्थित छात्र संगठन, चाहे कोई भारत के दूसरे छात्र संगठन देख लीजिए, आज तक मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी ने छात्रों का शोषण किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और उसकी छात्र एसोसिएशन ने ऐसी किसी एक भी पर्सन, एक भी पार्टी या एक भी कॉलेज या एक भी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के टॉपिक पर एजिटेशन नहीं किया उन्होंने कि हम स्टूडेंट्स के रोजगार की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, या स्टूडेंट्स की शिक्षा कैसे रोजगार पर हो इसकी बात करते हैं। इसलिए हमें महसूस हुआ कि भारत के अंदर एक ऐसे छात्र संगठन की नींव रखी जाए, उसका गठन किया जाए, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जो केवल और केवल छात्र हित की बात सोचे, सरकार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो भी स्किल्ड बेस बनाने के लिए मजबूर कर सके, और जो छात्रों के राइट के लिए पूरी तरह फाइट कर सके। वो छात्र संगठन संपूर्ण रूप से किसी पार्टी का पिछड़ू ना होकर वो एक उसकी फ्रीडम अपनी विचारधारा हो, वो ओनली और ओनली छात्र हित के लिए इस पूरे भारतवर्ष में काम कर सके। यही इस छात्र संगठन को एस्टैब्लिश करने का उद्देश्य है। तो सर का कहना है कि जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के अंदर वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बाउंड है, लेकिन जो आईएसओ है, जो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आने वाले समय के अंदर जो है स्टूडेंट्स के फेवर में जो है काम करेगा। तो सर क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अभी आपने देखा भी कि सरकार के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है, जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें जो बदलाव है, और सर क्या लगता है आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो छात्र विरोधी निर्णय है या फिर वो है छात्रों के फेवर में? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं बीइंग ए फाउंडर ऑफ आईएसओ मैं स्वागत करता हूँ, बट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा देरी से आई हुई पॉलिसी है। जो ये इन्होंने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को घोषणा की और वो आज 2022 आ गया, आज भी पूरी तरह ये लागू नहीं कर पा रहे उस पॉलिसी को। ये सरकार का ड्रॉबैक है, ये सरकार की कमजोरी है, ये सरकार की युवाओं के प्रति सोच को दर्शाती है। ये पॉलिसी आज नहीं, आज से 20 साल पहले आ जानी चाहिए। ये 2 दशक देरी से आई हुई पॉलिसी। नरेंद्र जी, आप पत्रकारिता के साथ साथ आपने स्टूडेंट्स यूनियन में आपने भी पहले हिमाचल में काम किया है। आप बताइए मुझे, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कोई कॉलेज ऐसा है जहां बच्चा एडमिशन लेके या उसके पेरेंट्स उस बच्चे को वहां पर एडमिशन करवा के पूरी तरह ये सेटिस्फाई हो सके कि मेरा बच्चा इस कॉलेज से पास आउट करने के बाद उसको 100% रोजगार मिलेगा? है क्या कोई आपके हिमाचल में? सर अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, और वहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करें, एक तो हिमाचल के अंदर जो शिक्षा का जो बजट है वो बहुत ही कम है। दूसरा सर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्कूल्स हैं वो पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर है, वहाँ स्टाफ्स की कमी है, या फिर वहाँ पे जो एजुकेशन का हब जो है बिल्कुल नहीं है। तो वो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के अंदर जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र जो है अच्छा है, शिक्षा जो है अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र में जो है जीरो है। तो इसी के साथ सर अगर मैं आपसे एक सवाल मेरा और है सर, कि जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी सत्ता के अंदर, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, और साथ ही उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो सर इसके ऊपर, जो रोज़गार के ऊपर और जो महंगाई के ऊपर, आपका क्या कहना है सर? देखिए नरेंद्र जी, आपके सवालों में से ही सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी बीजेपी को मजबूर करने के लिए आईएसओ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएगा और वहाँ पर स्टूडेंट्स की ऐसी विंग, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेगा जो सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देगा और ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर कर देगा जो पूरी तरह रोजगार परक एजुकेशनल पॉलिसी होगी। जहाँ तक महंगाई और रोजगार की बात है, ये इन लोगों के जुमले थे। चुनाव में जितने जुमले बीजेपी ने छोड़े आज जनता के सामने, ये लोग तो 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में आने की बात करते थे, पेट्रोल 70 रुपये से 35 रुपये करने की बात करते थे, आज 100 रुपये पार हो गया।
2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, ये 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। ये 2 करोड़ की बात करने वाले लोग 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए। क्या ये कोई पूरे भारत के अंदर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर सकते हैं कि जहाँ पे एडमिशन होने के बाद 100% रोजगार मिलेगा? आपके प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में अगर ये लोग एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बता दें, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने इस लेवल का खड़ा किया है कि यहाँ बच्चे के एडमिशन के बाद उसके फ्यूचर्स की 100% गारंटी। तो ये सरकार युवाओं की रोजगार के प्रति, युवाओं की एजुकेशन पॉलिसी के प्रति, महंगाई के प्रति, करप्शन के प्रति और जितने सोशल पॉलिसीज हैं, मैं और मेरा संगठन पूरी तरह सरकार को फेल समझता है। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट जो विंग है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट सतीश राठी जी का कहना है कि ISO जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे जितने ही हिंदुस्तान के अंदर राज्य है, वहाँ पे जो है विभिन्न कॉलेजों के अंदर जो है, स्कूल्स के अंदर जो है जाएगा और वहाँ पे बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स को जो है एकत्रित कर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो लामबंद कर जो है विस्तार करेगा और आने वाले समय के अंदर जो है स्टूडेंट्स के फेवर में जो है सरकार तक ये बात पहुँचाएगा। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके अलावा जो ISO है वो किस तरीके से जो है अलग विभिन्न जो राज्य है वहाँ पे काम करेगा? मैं नरेंद्र जी एक बात आपको और बताना चाहूँगा। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा कॉलेज की शिक्षा लेता है, बच्चा यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा लेता है, इन सब के साथ साथ बच्चे को कोचिंग पे कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। ISO नेशनल लेवल पे पहला ऐसा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होगा जो स्टूडेंट्स को एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा वेब पोर्टल देगा जिसमें स्टूडेंट्स सारी की सारी कोचिंग, चाहे वो क्लैट की कोचिंग है, चाहे कैट की कोचिंग है, चाहे वो एडमिशन की कोचिंग है, चाहे जॉब से रिलेटेड कोचिंग है, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इंट्रेंस से रिलेटेड कोचिंग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स ISO से जुड़ा हुआ उस एप्लीकेशन को जिसने इंस्टॉल कर लिया वो कंप्लीट ले पाएगा। उस एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चे को किस यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन निकलता है, कब उसका फॉर्म अप्लाई होएगा, एग्जाम ऑफलाइन होएगा, ऑफलाइन होएगा, गवर्नमेंट जॉब का कब फॉर्म निकलेगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और डिफरेंट टाइप की जो ऑनलाइन कोचिंग कराने हैं, या मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन जो कोचिंग एप्लीकेशन है वो भी उस पोर्टल पर इंटरलिंक्ड रहेगी। यानी हमारे पोर्टल के थ्रू उन एप्लीकेशन को भी वो स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएगा और अपनी तैयारियां कर पाएगा, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट इस हमारे ISO के स्टूडेंट्स पोर्टल के थ्रू ले पाएगा। ISO और छात्र संगठनों से अलग सबसे पहले तो इस लेवल पे। सेकेंडली, हम किसी पार्टी के फेवर में ना नारेबाजी का हमारा काम है, ना किसी के फेवर में हमने कोई एजुकेशन का काम है। ISO औरों से अलग इसलिए कि हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह रोजगार पर हो, और ये सब करने के लिए हम आने वाले 2024 के चुनाव से पहले सरकार को मजबूर कर देंगे कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी लागू की जाए जिससे छात्रों में रोजगार मिल सके, उसके पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ सके और पेरेंट्स हैप्पी रह पाए कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो गया, टेक्निकल कॉलेज में हो गया या यूनिवर्सिटी में हो गया, अब 100% मेरे बच्चे को रोजगार मिल पाएगा। तीसरा, ISO उस हर गरीब और हर वंचित और हर पीड़ित छात्र की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। जो छात्र या पेरेंट्स अपनी फीस पे नहीं कर पाते बट पढ़ने में वो अव्वल दर्जे के बच्चे हैं, यानी नंबर 1 के स्टूडेंट्स हैं, वो टॉप 10 बच्चे हैं, उनकी फाइनेंशियली, उनकी इकोनॉमिकली, उनकी सोशली और उनकी डिजिटली हम उसकी मदद कर पाएंगे। इसलिए छात्र संगठन और से धन्यवाद।